स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर 2 के अंदर भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है। देन नाउ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Structure of nephron. Nephrons are the functional unit of kidney and many nephrons are combined to form the kidney. किडनी नेफ्रॉन की बनी है। नेफ्रॉन्स जो होंगे वो मिलियंस नंबर्स के अंदर किडनी में प्रेजेंट होंगे। आपके सामने जो ड्राइंग है ये किसकी ड्राइंग है? ये नेफ्रॉन की ड्राइंग है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की ये ड्राइंग बनी हुई है। साइड में भी आपको पूरी दिखाई दे रही होगी ड्राइंग। किसकी ड्राइंग है ये? नेफ्रॉन की। और नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब देखिए और अब नेफ्रॉन के यूरिन का फॉर्मेशन है वो नेफ्रॉन ही करता है। तो इस डायग्राम से अपन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन एंड द सेकेंड क्वेश्चन यूरिन फॉर्मेशन। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग, केवल यहाँ तक की स्ट्रक्चर, ये पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द वोमेन कैप्सूल्स। दिस पार्ट इज नोन एज द वोमेन कैप्सूल्स। देन द फर्स्ट coiled form, second U-shaped form, and third coiled form, straight form. This form is known as the renal tubules. So the nephron structure divide into the 2 parts. The nephron structure divide into the 2 parts. First is the Women capsules and the second is the renal tubules. Clear हो गया? फर्स्ट बात करते अपन Women capsule. Women capsule is a cup-like form. Structure name is the Women capsule. Women capsules. तो Women capsule is a cup-like form surrounded the 2 membranes. Inner side of the Women capsule present a network of blood capillaries. Inner side of the Women capsule present a network of blood capillaries. This network of blood capillaries is known as glomerulus. Glomerulus. Known as glomerulus. In the Women capsule arise the 2 blood vessels. One blood vessels enter in the Women capsules. Enter in the Women capsules to carry urine contain blood. This is known as the afferent arteriole. This is known as the afferent arteriole. The second carry not filtrate blood like the protein, colloids, RBC, platelets, etc. This is known as the efferent arteriole. Efferent arteriole. The form is known as this structure is known as the neck of Women capsules. So this is structure completely the Women capsules. अब एक बार वापस से मिक्स में देखिए। कप लाइक फॉर्म में, जो कप लाइक फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वोमेन कैप्सूल्स बोलते हैं। ये जो वोमेन कैप्सूल्स है, जैसे मैं यहाँ बनाऊँ एक बार वोमेन कैप्सूल, देखिए आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसी कप की फॉर्म में होता है वोमेन कैप्सूल, इस टाइप से। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये रही इसकी डबल मेम्ब्रेन है। ये जो वोमेन कैप्सूल है इसके अंदर जो वेस्ट ब्लड को लेके आती है उसको एफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टियोल बोलेंगे। एफरेंट आर्टियोल वोमेन कैप्सूल की वॉल के साथ में मिल करके ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना लेती है।
इस नेटवर्क को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस होगा यही फिल्टर करने का काम करते, जैसे अपने घर में चालनी होती है ना चाय छानने वाली, सेम वैसी ही स्ट्रक्चर किसकी होती है, ग्लोमेरुलस की होती है। जैसे वो क्या करती है, वो चाय को फिल्टर करने का काम करती है, तो ये क्या काम कर देगा, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर देगा। तो ब्लड को फिल्टर कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। ठीक है, यहाँ से जो फिल्टर नहीं हुआ है उसको लेके जाने का काम किसका होता है, इफेरेंट आर्टरी। फिल्टर कौन नहीं होगा, ब्लड के लार्जेस्ट पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होते। क्लियर होगी इतनी बात आपको वोमेन कैप्सूल की। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। अब देखिए रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या आता है, एक तो ये रहा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। देन द सेकंड यू शेप्ड फॉर्म is known as the Henle loop। Henle loop जो कैमल में सबसे लार्जेस्ट होती है Henle loop, तभी वो लंबे समय तक वाटर को अब्जॉर्व करके रख सकता है। एंड द सेकंड ट्यूब DCT, distal convoluted tube, and third is the collecting duct। थर्ड इज द collecting duct। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में इंक्लूडेड द proximal convoluted tube, then the second is Henle loop, distal convoluted tube and the collecting duct। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल PCT। तो PCT is a convoluted tube nearest the women capsules। In the PCT present the many hair-like form microvilli। This microvilli absorb the useful substance from the filtrate, क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्टर करके आएगा तो यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में हैनले लूप, तो हैनले लूप यू शेप्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या है, यू शेप्ड फॉर्म, वन एंड joined to the PCT and the another end joined to the DCT। the second DCT तो the another coil tube farthest the women capsules। another coil tube में दूसरी coiled tube जो किससे दूर है, women capsule से दूर है, farthest the women capsules is known as the DCT, is known as the DCT। then thereafter DCT open a straight tube। this straight tube is known as the collecting duct। the collecting duct further open in the ureter or the ureter open in the urinary bladder। so this structure is the nephrons। किसकी स्ट्रक्चर बना दी हम लोगों ने, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना दी। तो देखिए आप ध्यान, वोमेन कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है ना, यू शेप्ड है, हेयर पिन लाइक, जैसे हेयर की जो पिन होती है जितनी थिन होती है ना वो सेम उतनी ही थिन क्या होती है, हैनले लूप होती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। आज हमने किसकी स्टडी की है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन की स्टडी की है। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसमें ये कप लाइक फॉर्म है वोमेन कैप्सूल्स, जिसमें ग्लोमेरुलस है जो फिल्टर करने का फंक्शन करेगा। ये है पीसीटी, हैनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। चलिए आज की जो क्लास रहेगी यानी कि जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो ये है कि विच फॉर्म ऑफ नेफ्रॉन टू फिल्ट्रेट द ब्लड, यानी इस डायग्राम के अंदर कौन सी फॉर्म है जो ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, और विथ द नेम आपको आंसर सेंड करना है। काफी स्टूडेंट्स है जो वीडियो देख रहे हैं, टॉपिक को समझ रहे हैं, लेकिन आंसर नहीं सेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर को सेंड करें।